don't know who this man is, but you have to arrest him, or many people will die. तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी थ्रिलर, सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई फिल्मों के बारे में जो कि बहुत ही शानदार है। सच में ये सारी फिल्में इतनी बेहतरीन हैं कि ये आपको थ्रिल और सस्पेंस के उस लेवल पर लेकर जाएंगी जहां आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में इन मूवीज का क्लाइमेक्स क्या होगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संदीप, और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप इन बेहतरीन मूवीज का लुत्फ उठा पाएं। और हाँ, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये थ्रिलिंग काउंटडाउन। तो हमारे काउंटडाउन में सबसे पहले हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो है डायरेक्टर रॉबर्ट स्वैन की फिल्म फ्लाइट प्लान, IMDb रेटिंग 6.3 के साथ। फिल्म की कहानी की बात करें तो एविएशन इंजीनियर काइल प्रैट, जिसे निभाया है जोडी फॉस्टर, उनके हस्बैंड की बर्लिन में मौत हो गई है और अब वह अपने हस्बैंड की कॉफिन और अपनी 6 साल की बेटी जूलिया के साथ वापस न्यूयॉर्क जा रही होती हैं। काइल न्यूयॉर्क की अपनी फ्लाइट पर सो जाती हैं। जब वो उठती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी गायब हो गई है और वो उसे हर जगह ढूंढती हैं, मगर फ्लाइट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जिसने उनकी बेटी को देखा हो, और कोई भी रिकॉर्ड भी ये नहीं दिखाता है कि उनकी बच्ची कभी जेट पर चढ़ी थी, जिसकी वजह से काइल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तेजी से बेताब हो जाती हैं। क्या काइल ये साबित कर पाती हैं कि वाकई उसकी बेटी प्लेन में थी या वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन की वजह से ही ये बोल रही थी? स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन अगर जूलिया लापता हो गई है उसे कौन और क्यों ले गया है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। हमारे काउंटडाउन की अगली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है डायरेक्टर वेस क्रेवन की एक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म रेड आई, IMDb रेटिंग 6.4 के साथ। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो ये कहानी है लिसा रिसर्ट नाम के एक लड़की की जो फ्लाइट में जाने से नफरत करती है, लेकिन मियामी के लिए एक रात की फ्लाइट पर आने के बाद लिसा के साथ होने वाली घटनाएं आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगी। प्लेन में सवार होने पर लिसा एक खौफनाक इंसान जैक्सन स्पिनर से मिलती है जो होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या की साजिश करने में मिडिलमैन का रोल प्ले कर रहा है। जैक्सन लिसा को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो लिसा के फादर की हत्या कर देगा। वह लिसा को लग्जरी रिसोर्ट जाने के लिए मजबूर करता है जहां वह काम करती है और मिशन को पूरा करने की साजिश करता है। ये देखना सच में बेहद रोमांचक है कि मूवी में क्या होगा। मूवी बहुत जगह यू टर्न लेती है जिसे आप देखना बेहद पसंद करेंगे। Red Eye. दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है डायरेक्टर डेविड एलिस की फिल्म सेलुलर, IMDb रेटिंग 6.5 के साथ। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म की कहानी बेस्ड है एक हाई स्कूल साइंस टीचर जेसिका मार्टिन पर, जो अपने बेटे को बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद जिसे कुछ गुंडे बंदूक की नोक पर किडनैप कर ले जाते हैं, और वो किडनैपर केवल एक बेकार फोन के साथ जेसिका को एक अनजान जगह पर फेंक देते हैं। इन सारी घटनाओं के बाद जेसिका की दुनिया जैसे एक पल में बदल जाती है। वो किसी तरह अनजान नंबर पर कॉल लगाती है जो कॉल जाता है एक कॉलेज के लड़के रियान को। अब जेसिका का जीवन सचमुच रियान के हाथों में है, और जैसा कि किडनैपर्स उसे मारने की धमकी देते हैं, रियान को लाइन के दूसरी साइड पर महिला को बचाने के लिए तेजी से काम करना पड़ता है। साथ ही रियान को यह भी ध्यान रखना है कि कुछ भी हो पर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेसिका उसे दोबारा कॉल नहीं कर पाएगी। इसी बीच रियान के फोन की बैटरी भी लो होती जाती है। सच में इन सारी घटनाओं के बीच क्या रियान जेसिका को बचा पाएगा, या ये फोन कॉल जेसिका का आखिरी फोन कॉल होगा? वो किडनैपर्स जेसिका से क्या चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई मूवी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है डायरेक्टर ब्रैड एंडरसन की फिल्म द कॉल, IMDb रेटिंग 6.7 के साथ। फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड है जॉर्डन टर्नर, जिसे निभाया है हेल बेरी ने, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में 911 इमरजेंसी सर्विस ऑपरेटर हैं। जॉर्डन को एक रात एक टीनेज लड़की लिया टेम्पलेटॉन का इमरजेंसी कॉल आता है, जिसे लगता है उसके घर में कोई किडनैपर घुस आया है। जॉर्डन उसे सलाह देती है कि वो ऊपर किसी कमरे में जाकर छुप जाए। इसी बीच जॉर्डन और लिया का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है।
तभी किडनैपर उसी कमरे में आ जाता है जहां लिया छुपी होती है, मगर वो किडनैपर लिया को कहीं ना पाते हुए जैसे ही जाने वाला होता है तभी लिया को जॉर्डन का वापस कॉल आ जाता है, जिससे किडनैपर को लिया का पता चल जाता है। और अगले दिन जॉर्डन को पता चलता है कि उसकी एक गलती की वजह से लिया की मौत हो गई है, और वो इस सदमे के बाद एज ट्रेनर वहां काम करने लगती है। मगर 6 महीने के बाद एक बार फिर से वैसे ही एक टीनेजर लड़की कैसे विल्सन का इमरजेंसी फोन कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि कैसे किडनैप हो गई है और उसके फोन में जीपीएस भी नहीं होता। तो ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्या इस बार जॉर्डन कैसे की मदद कर पाती है या फिर किडनैपर कैसे विल्सन को मार देता है। तो सच में रोमांच और थ्रिल से भरी हुई इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। अब हम जिस क्राइम ड्रामा और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वह है डेविड फिंचर की फिल्म पैनिक रूम, IMDb रेटिंग 6.7 के साथ। कहानी का प्लॉट है कि हाल ही में एक तलाकशुदा महिला मेग एल्टमन, जिसे निभाया है जोडी फॉस्टर ने, और उनकी बेटी सारा, जिन्होंने न्यूयॉर्क में एक नया घर खरीदा है। घर को अच्छे से देखने पर वो एक पैनिक रूम में आते हैं, एक कमरा जो कि इतना सुरक्षित है कि वहां अंदर कोई नहीं जा सकता है। मगर अचानक से एक दिन जब 3 चोर घर के अंदर घुसते हैं तो मैग पैनिक रूम की तरफ रुख करती हैं, लेकिन उसकी सारी परेशानियां वहीं नहीं रुकती। क्रिमिनल्स को पता चलता है कि वह कहां हैं और घर में उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह उसी कमरे में है। उस पैनिक रूम में अंदर आने की जद्दोजहद देखना बेहद ही रोमांचक है। क्या वो क्रिमिनल्स अंदर आ पाते हैं? क्या पैनिक रूम में माँ बेटी बच पाती हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस थ्रिलर मूवी को जरूर देखना चाहिए। हमारे काउंटडाउन में अगली फिल्म है डायरेक्टर जो मुसेरा की एक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म अननोन, IMDb रेटिंग 6.8 के साथ। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है डॉक्टर मार्टिन हैरिस, जिसे निभाया है लियोन निसान ने, और उनकी पत्नी लिज हैरिस, जो बर्लिन आते हैं एक बायोटेक्नोलॉजी समिट के लिए। लेकिन तभी मार्टिन को पता चलता है कि वो अपना एक सूटकेस एयरपोर्ट पर ही भूल गए हैं। इसे वापस लेकर आते हुए उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। 4 दिन तक कोमा में रहने के बाद जब मार्टिन को होश आता है और जब वापस अपने होटल आते हैं तो वहां उनकी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखते हैं, जिसमें उनकी वाइफ दावा करती है कि वो आदमी ही उनका पति है, और मार्टिन को वो नहीं जानती। Your husband. Martin. You are Dr. Martin Harris? Last time I looked. Is this some kind of a joke? You know this man? No. ये देखना वाकई बेहद इंटरेस्टिंग है कि मार्टिन के साथ क्या हुआ और कौन सच बोल रहा है। क्या सच में वो अपनी याददाश्त खो चुका है या कोई प्लान के तहत ये सब हो रहा है? सच में थ्रिल और रोमांच से भरी इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। Doesn't exist. I am Martin Harris. हमारे काउंटडाउन में अगली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है डायरेक्टर जॉन मुसेरा की फिल्म नॉन स्टॉप, IMDb रेटिंग 6.9 के साथ। फिल्म की कहानी बेस्ड है एक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर पर। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो फिल्म की स्टोरी एक फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान एक एयर मार्शल जो कि उस फ्लाइट में है, उसे अचानक से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। $150 million. उन मैसेजेस में ये कहा जाता है कि उसे एक ऑफशोर खाते में $150 मिलियन जमा करने हैं, और ऐसा ना करने पर हर 20 मिनट में किसी की हत्या कर दी जाएगी। तो क्या मार्शल पैसेंजर्स को बचा पाता है? और आखिर वो टेररिस्ट क्या चाहते हैं? तो क्या मार्शल उन टेररिस्ट को ढूंढ पाता है या मार्शल खुद अपनी जान गंवा देता है और पैसे भी देने पड़ते हैं? सच में ये सब जानना है तो देखिए नॉन स्टॉप, जो आपको नॉन स्टॉप थ्रिल करेगी। हमारे काउंटडाउन में अगली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है डायरेक्टर जोएल शूमाकर की फिल्म फोन बूथ। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी बेस्ड है न्यूयॉर्क के एक पब्लिसिस्ट स्टुअर्ट शेपर्ड, जिसे निभाया है कॉलिन फेरेल ने, जो अपनी गर्लफ्रेंड पामेला को कॉल करने के लिए एक फोन बूथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ काइल उसका फोन बिल्स चेक करती हैं। एक दिन उसी फोन बूथ में फोन की घंटी बजती है, और जब स्टुअर्ट उस फोन को उठाते हैं तो उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर वो बूथ छोड़ता है तो उसे मार दिया जाएगा। पहले तो स्टुअर्ट इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो सच में खतरे में है, और फोन पर बात करने वाला आदमी उसके लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है। It's do or die time. 1, Hold your fire! 2, 3.
आखिर स्नाइपर की नोक पर उस कॉलर का स्टुअर्ट को कैद रखने के पीछे इरादा क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या न्यूयॉर्क पुलिस स्टुअर्ट को उस फोन बूथ से आजाद करा पाएगी? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस बेहतरीन रोमांचक मूवी देखने के बाद। हमारे काउंटडाउन में अगली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है डायरेक्टर अनीश छगंती की फिल्म सर्चिंग। IMDb रेटिंग 7.6 के साथ ये फिल्म ड्रामा, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक 16 साल की लड़की मार्गोट किम के साथ, जो कि अपने फादर डेविड किम, जिसे निभाया है जॉन चो ने, उनके साथ रहती है और वो कहीं गुम हो जाती है। जिसके बाद उस लड़की के फादर उसे ढूंढने में जुट जाते हैं और उसके लैपटॉप से जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक लोकल इन्वेस्टिगेशन ओपन किया जाता है और ये केस एक डिटेक्टिव को सौंपा जाता है। लेकिन 37 घंटे बाद भी जब मार्गोट को कोई लीड नहीं मिलती, तब डेविड ये फैसला करते हैं कि वो खुद अपनी बेटी को ढूंढेंगे और वो इस तलाश के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता है। साथ ही डिजिटली उसकी बेटी की फुटप्रिंट ढूंढने में जुट जाते हैं। कहानी बहुत ही शानदार है, जिसमें ये देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या डेविड अपनी बेटी मार्गोट को ढूंढ पाएगा या उसकी बेटी किसी हादसे का शिकार हो गई है या वो खुद कहीं चली गई है। जानना है तो देखिए इस अल्ट्रा डिजिटल थ्रिलर स्टोरी को। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे काउंटडाउन में नंबर 1 मूवी के बारे में, जो है डायरेक्टर पियरे मोरेल की एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म टेकन। फिल्म की कहानी में ये दिखाया गया है कि एक रिटायर्ड फील्ड एजेंट ब्रायन मिल्स, जिसे निभाया है लियोम नीसन ने, जो अपनी 17 वर्षीय बेटी किम के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, जो अपनी माँ और उसकी एक्स वाइफ लेनोर और उसके रिच स्टेपफादर स्टुअर्ट के साथ रहती है। किम अपने पिता ब्रायन से अपनी बेस्ट फ्रेंड अमेंडा के साथ पेरिस ट्रिप पर जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसे पहले ब्रायन मना करता है, लेकिन बाद में बहुत जिद करने पर वो मान जाता है। किम और अमेंडा जब पेरिस पहुंचती हैं, तब एयरपोर्ट पर वो पीटर नाम के एक लड़के से मिलती हैं, जिसके साथ वो कैब शेयर करती हैं। इसके बाद दोनों लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने वाले ग्रुप के द्वारा। इसी बीच किम ब्रायन से कांटेक्ट करती है, जिसके बाद ब्रायन पेरिस आते हैं अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को उस गिरोह से बचाने के लिए। तो सच में ये देखना बेहद रोमांचक है, क्या ब्रायन अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को बचा पाते हैं या फिर उन दोनों को मार दिया जाता है। I don't know what you want. I will kill you. Good luck. ब्रायन की थ्रिलिंग जर्नी देखना सच में बेहद ही रोमांचक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।